हेलो एंड वेलकम जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और आज हम टॉपिक लेने वाले हैं इंटरफेस का। इंटरफेस का एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं जिसके अंदर इंटरफेस का इनहेरिटेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे इंटरफेस मैंने लिया प्रिंट टेबल और उसमें मेरे पास एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज़ प्रिंट और मैं एक और बना लेता हूँ शोएबल। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल कॉमा शोएबल दोनों को। ठीक है, सेव करते हैं प्रोग्राम। अब देखिए मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक प्रिंटेबल उसमें एक मेथड है प्रिंट, एक शोएबल और उसमें एक मेथड है शो। ठीक है ना, मैंने उन दोनों को इम्प्लीमेंट किया है टेस्ट क्लास में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा पब्लिक वॉइड प्रिंट और पब्लिक वॉइड शो दोनों को। ठीक है ना, एक मैसेज प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं प्रिंट टेबल से पी न्यू टेस्ट। अब कास्टिंग हम कर रहे हैं शोएबल एस न्यू टेस्ट। चाइल्ड क्लास का मैंने रेफरेंस किया है तो p डॉट शो मैं करूंगा, सॉरी p डॉट प्रिंट करना है और s डॉट शो करना है। ठीक है ना, सेव कॉपी करते हैं और कंपाइल करते हैं इसको। तो हमारे ये दोनों मेथड यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम अल्टीमेटली एग्जाम्पल कर सकते हैं। हमने क्या किया, इंटरफेसेस को एक साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं इंटरफेस को एक्सटेंड करता हूँ एक दूसरे इंटरफेस में प्रिंटेबल में। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया है, एक इंटरफेस है प्रिंटेबल, उसको इनहेरिट किया है शोएबल इंटरफेस में और इस शोएबल इंटरफेस को मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूं अपनी क्लास में। ठीक है ना, तो ऐसे वापस से मैं कंपाइल करूंगा प्रोग्राम तो यहां पर ये मुझे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, प्रिंटेबल और शोएबल दोनों भी इंप्लीमेंट हो गए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। प्रिंटेबल को मैंने शोएबल में एक्सटेंड किया है और शोएबल को इम्प्लीमेंट किया है मैंने टेस्ट क्लास में, और दोनों मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है क्योंकि जो प्रिंट है वो अब पार्ट किसका बन गया है, शोएबल का। ठीक है ना, क्योंकि इनहेरिट हो गया है। और अब इन दोनों में शोएबल के अंदर प्रिंट भी है और शो भी है, इन दोनों को मुझे ओवरराइड करना था टेस्ट क्लास में जिसमें मैंने फाइनली उसको किया है। ठीक है ना, और एक अच्छी बात यह है कि मैं अलग अलग इंस्टेंस दोनों का क्रिएट, प्रिंटेबल का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया और उसमें टेस्ट को असाइन करा दिया, और शोएबल को का मैंने रेफरेंस क्रिएट किया PS और उसमें मैंने टेस्ट को का ऑब्जेक्ट असाइन करा दिया। तो एज इट इज मैं इनको वर्क कर सकता हूँ। ठीक है ना, चलिए एक एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। ठीक है ना, एक क्लास है मेरे पास ADD एड्रेस और एक क्लास है मेरे पास पर्सन।
ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग सिटी और पिन, कंट्री, ठीक है ना। और मैं उसका एक पब्लिक एड्रेस, और हम क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग सिटी, दिस डॉट सिटी इज इक्वल्स टू सिटी, पर्सन मैंने बनाया, ठीक है ना। और अपने आप में पर्सन अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से सोचें तो पर्सन अपने आप में कुछ एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रिंग पर्सन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम कॉमा एड्रेस एडी, और यहाँ पर मैं रिसीव कर लेता हूँ एड्रेस ए डी। तो दिस डॉट ए डी इज इक्वल्स टू ए डी। एक क्लास और भी बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट से मुझे कंप्लीट एक मीनिंग, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट की जिसमें स्टूडेंट है, जिसमें फैकल्टी भी है, और मैं एक क्लास बना लेता हूँ फैकल्टी, ठीक है ना। स्टूडेंट और फैकल्टी ये दोनों मीनिंगफुल है किसी इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स भी होते हैं और फैकल्टी भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, एक्सटेंड पर्सन, फैकल्टी में एक्सटेंड पर्सन, ठीक है। क्लास टेस्ट इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन, सेव करते हैं पहले, पब्लिक लर्न, मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, ठीक है ना। अगर एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगना होगा, ठीक है ना। और मैं एक और मेथड यहाँ पर बना देता हूँ, पब्लिक स्टडी वर्ड टीच, ठीक है ना। कुछ बिहेवियर जो है पर्सन में, जैसे नेम, आईडी एंड एड्रेस, ये कॉमन है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है, जैसे लर्न और टीच, ठीक है ना। तो लर्न कौन करेगा, बेसिकली स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट लर्न सम सब्जेक्ट, ठीक है। और हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फैकल्टी टीचेस सम सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे आपको अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम से यहाँ पर अवेयर कराना है। मैंने एक क्लास बनाई है एड्रेस, जिसमें एड्रेस है, ठीक है ना। एक क्लास बनाई है पर्सन, मैंने उसमें एग्रीगेशन किया है, ठीक है ना। एड्रेस क्लास का यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसको यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। एक क्लास है हमारी स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्या करती है, पर्सन को इनहेरिट करती है, और एक फैकल्टी है, ये भी क्या करती है, पर्सन को इनहेरिट करती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मेरे पास दो मेथड हैं एब्स्ट्रैक्ट, एक लर्न और एक टीच, ठीक है ना। जब मैं किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किसी भी क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी भी क्लास के अंदर इनहेरिट करता हूँ, तो उसके जितने भी मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, उनको मुझे ओवरराइड करना होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टूडेंट के लिए लर्न मेथड तो कर सकता हूँ, लेकिन टीच तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्टर पर्सन इन क्लास पर्सन कैन नॉट बी अप्लाइड गिवन टाइप्स, ठीक है ना। ये कोई और एरर है,
तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है फिलहाल तो कि पर्सन एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिए हुए है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा पब्लिक स्टूडेंट, और सुपर में यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड लगाना होगा, ठीक है ना। सुपर से मैं पेरेंट क्लास को बेसिकली ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। और ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की जगह फैकल्टी रखना है, ठीक है ना, सुपर कीवर्ड लगाऊंगा। जो हमारी पर्सन क्लास है वहाँ पर नेम, आईडी एंड एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नेम के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो पहले मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग nm int I और ADDR एड्रेस a, ठीक है, ये पास कराया मैंने। एज इट इज मैं nm I और a को पास करा दूंगा। ठीक मुझे कहाँ क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट में, ठीक है ना, nm I a, ठीक है ना। वापस से एक बार इसको कंपाइल करते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, person is not abstract and does not override abstract method which is teach in class person। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने जो पर्सन क्लास बनाई है वो दो बेसिकली मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि अगर आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो पर्सन को भी तो एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, क्योंकि कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैरी किए हुए तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमने ये किया है। वापस से मुझे एक और एरर मिल रही है, स्टूडेंट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड मेथड टीच। स्टूडेंट टीच को ओवरराइड नहीं कर रही है और फैकल्टी लर्न को ओवरराइड नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने पर्सन क्लास को ओवरराइड किया है स्टूडेंट में भी और पर्सन क्लास को मैंने ओवरराइड किया है फैकल्टी में भी। दो मेथड है मेरे, ठीक है ना। दोनों मेथड का नाम क्या है, एक लर्न और एक टीच। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि मुझे इसे पर्सन को एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना है और एब्स्ट्रैक्ट कोई ना कोई मेथड भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं दो मेथड एक पर्सन में नहीं रख सकता हूँ, वो कॉमन बिहेवियर नहीं है, वो कॉमन बिहेवियर नहीं है। अगर मैं उसे कॉमन बना दूंगा तो मुझे दोनों चाइल्ड क्लासेस के अंदर रखना होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या स्टूडेंट टीच कर सकता है, नहीं। क्या फैकल्टी लर्न कर सकता है, इंस्टीट्यूट का तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट टीच कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट जब टीच करेगा वो कहीं और जाकर टीच करेगा, वो फैकल्टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी मेरे सामने एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो कॉमन हमने इसको बनाया है इसको हटा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर हमने जो एब्स्ट्रैक्ट लगाया है ये नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि इस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, विच मीन्स हम इसको बता रहे हैं कि डायरेक्ट से कभी भी पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो आपने ये बिहेवियर बनाया है जो कि कॉमन नहीं है, जैसे लर्न स्टूडेंट में है और टीच जो है वो फैकल्टी में है, तो ये काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं वापस से और देखते हैं क्या ये सेम एरर आ रही है। कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, AD न्यू एड्रेस, और उसमें एक एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस में हमें पास करना है सिटी विच इज मुंबई, कॉमा हमें पिन पास करना है 4, मैंने एक पिन पास किया है, और कंट्री विच इज इंडिया, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एड्रेस भी बनाऊंगा AD1 और यहाँ पर लिखूंगा दिल्ली,
और ये इंडिया। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट को क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट, ठीक है ना, S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और अब मुझे क्या पास कराना है, स्टूडेंट में उसका नेम राहुल, ID 1101, कॉमा और AD। ठीक है, ठीक वैसे ही मुझे क्या करना है, मैं एक फैकल्टी बनाऊंगा, फैकल्टी F1 अब्बास, और फैकल्टी की आईडी मान लीजिए हम 901 से स्टार्ट करते हैं और इनका एड्रेस है 1। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किया है और अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, चलिए कंप्लीटली ये सक्सेसफुल रन हो गया है, कोई एरर नहीं है। तो अब मुझे इसको अल्टीमेटली क्या करना है, प्रिंट भी करना है। तो कैसे मैं प्रिंट करूँगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक वॉइड डिस्प्ले बना दूंगा, डिस्प्ले। अब स्टूडेंट के अंदर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले system dot out dot println। अब यहाँ पर एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट में एड्रेस आ गया है। ठीक है ना, एड्रेस क्या आया है हमारे पास, AD। ठीक है ना, तो AD डॉट सिटी कॉमा प्लस AD डॉट पिन कॉमा प्लस AD डॉट कंट्री। ठीक है, ये सेम मुझे क्या करना है, यहाँ हो गया है कॉपी, और सेम मुझे कहाँ पर फैकल्टी में रखना है सेम। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है वहां से डिस्प्ले कॉल करूंगा। ठीक, F1 से डिस्प्ले कॉल करूंगा। ठीक है ना, और S1 से टीच भी कॉल कर, लर्न कॉल करूंगा, लर्न, और F1 से टीच कॉल करूंगा। वापस से कंपाइल करते हैं एक बार प्रोग्राम को, और एरर आ गया है यहाँ पर, एक मिसिंग बॉडी, डिस्प्ले की बॉडी मिसिंग है, हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया। कहाँ पर, यहाँ पर। वापस से कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, राहुल, नेम राहुल, ID 1101, एड्रेस मुंबई, पिन नंबर दिस एंड दैट, एंड ID स्टूडेंट लर्न सम सब्जेक्ट, फैकल्टी नेम मिस्टर अब्बास, ID 901, एड्रेस न्यू दिल्ली, पिन नंबर, एंड ये फैकल्टी टीचर्स सम सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो आपने बेसिकली क्या देखा है कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट को मुझे यहाँ पर जो, अब यहाँ पर तो मैंने डिस्प्ले लगा दिया है, अभी जब तक हमने डिस्प्ले नहीं लगाया था तब क्या थी, मुझे इस पर्सन को, अल्टीमेटली पर्सन कोई एंटिटी नहीं है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है। जब तक कोई कंप्लीट मीनिंग ना हो ऐसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है ना, हमने स्टूडेंट को यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग दे दिया है, एक स्टूडेंट है।
ठीक है ना, और उसमें लर्न कर रहा है कुछ, उसमें उसकी डिटेल्स हैं, ये सब हमने यहाँ पर प्रिंट किया। ठीक वैसे ही हमने फैकल्टी में प्रिंट किया। तो एक साथ मैंने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स करके बताई हैं कि कैसे हम एग्रीगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं इनको मिस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि उन एग्जाम्पल्स को आपके सामने लेकर आया जाए, ठीक है ना। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल, आप इसको बहुत अच्छी से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, और खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और खुद से इनमें मेथड्स और भी पुट करके देखिए, ठीक है ना। तो जो भी एरर आएगी उन एरर को निकालना और फिर उनको रेक्टिफाई करना और सॉल्व करना, फिर उसको कंपाइल करना, रन करना। अल्टीमेटली ऐसे जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं इस लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।